13 सितंबर 2023 मैक्सिको के जेमी मोसैन ने 2 एलियन डेथ बॉडीज को मैक्सिकन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। With a mummified mystery behind an otherworldly claim. Prove the bodies are about 1,000 years old. 2 small mummified specimens were shown. जेमी मोसैन एक मैक्सिकन रिसर्चर हैं और इनका कहना है कि ये 2 लाशें एलियंस की हैं और हैरानी की बात यह है कि इन डेथ बॉडीज में एक में से तो एग जैसी इमेजेस दिख रही हैं और इंसानों के मुकाबले इनका स्कल काफी डिफरेंट और अजीब भी है। और जेमी मोसैन का कहना है कि ये दोनों बॉडीज अडल्ट एलियंस की हैं। जेमी मोसैन की इस स्टेटमेंट और प्रूफ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होस बेनिटेज ने भी इन बॉडीज पर अपनी रिसर्च करी और इन डेथ बॉडीज के एक्सरे में पता चलता है कि ये डेथ बॉडीज एलियंस की ही हैं। रिसर्च और एक्सरे के अलावा भी बहुत सारी शॉकिंग बातें रिवील हुई हैं। और क्या इस इंसिडेंट के बाद एलियंस का होना प्रूफ हो चुका है? तो आइए जानते हैं द मैक्सिको एलियन मिस्ट्री। ये पूरी एलियन मिस्ट्री शुरू होती है 2017 से। साउथ अमेरिका के पेरू में एक नास्का लाइन्स नाम की जगह है और ये काफी वियर्ड और अजीब जगह है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इन इंस्क्रिप्शंस को एलियन ने बनाया है, लेकिन बड़ी संभावना ये है कि इसे आज से 2200 साल पहले नास्का सभ्यता के लोगों ने सिंचाई के लिए बनाया था, लेकिन ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अब जब जेमी मोसैन नास्का लाइन्स पर एलियन रिसर्च कर रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये 2 एलियन डेथ बॉडीज मिलती है जो कि फिलहाल दुनिया में किसी क्रिएचर या फिर किसी इंसान से मैच नहीं हो रही थी। और ऑब्वियस सी बात है जेमी मोसैन इसे मैक्सिको ले जाते हैं रिसर्च के लिए। अब मैक्सिको के ऑटोनोमस रिसर्च यूनिवर्सिटी में इन डेथ बॉडीज की रिसर्च करी जाती है और शॉकिंगली उस रिसर्च में पता चलता है कि इन डेथ बॉडीज का डीएनए 30% इंसानों से मैच नहीं हो रहा है। इसके बाद होस बेनिटेज ने भी काफी क्रॉस वेरीफाई करा, लेकिन उनकी इस रिसर्च में भी पता चलता है कि इन डेथ बॉडीज का 30% डीएनए इंसानों से मैच नहीं हो रहा है और इन डेथ बॉडीज के एक्सरे में कुछ एग जैसी चीज भी दिखती है। अब पूरी मैक्सिकन वेरिफिकेशन के बाद वक्त आ चुका था कि इन डेथ बॉडीज को दुनिया के सामने रिवील कर दिया जाए। 13 सितंबर 2023 जेमी मोसैन ने मैक्सिकन पार्लियामेंट में इन डेथ बॉडीज को रिवील कर दिया और मानो उनकी इस खोज को रिवील करने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में बवाल आ गया। हर सोशल मीडिया की न्यूज पर, हर न्यूज हाईलाइट के कवर पेज पर सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, एलियन के होने का एक पुख्ता सबूत जो सामने आ चुका था। मैक्सिको में हर तरफ जेमी मोसैन के चर्चे थे। सबको पता है कि नासा, स्पेसएक्स और दुनिया भर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सालों से लगी पड़ी है कि कोई एक प्लेनेट या फिर एलियन लाइफ का कोई सबूत मिल जाए और ऐसे में दुनिया के सामने एलियन की डेथ बॉडीज दिखा दी जाए तो 2023 में मीडिया का क्या हाल हुआ होगा, जरा सोच कर देखो। अब ये तो इस मिस्ट्री की एक साइड हो गई और इसकी दूसरी साइड ये है कि अभी तक ये एलियन की डेथ बॉडीज दुनिया के किसी भी लैब को नहीं दी गई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी गई रिसर्च के लिए, और ये सिर्फ मैक्सिको में ही है अभी तक, और वो भी जेमी मोसैन के पास। और अगर इन एलियन बॉडीज पर हम थोड़ी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे फॉल्स प्रूफ मिलते हैं। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पेरू के एक हिस्ट्री रिसर्चर रोडोल्फो गिस्मोंडी के अकॉर्डिंग जेमी मोसैन ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए अलग अलग क्रिएचर्स की बोन्स को जोड़कर एक एलियन बॉडी बनाई है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रखी है एक एक्सरे इमेजेस के साथ। रोडोल्फो कहते हैं कि इन बॉडीज की फिंगर्स सेम इंसानों की फिंगर की तरह हैं, सिर्फ ह्यूमन हैंड में से थंब और लास्ट फिंगर हटा दें तो यही एलियन हाथ बन रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जेमी मोसैन ने नकली एलियन बॉडीज बनाई हैं और ये कहते हैं कि मोसैन ने काफी सारे एनिमल्स, क्रिएचर्स को जोड़ तोड़कर ये बॉडीज बनाई है और इनके पैरों के साथ, इनके हाथों के साथ काफी छेड़छाड़ करी है। अब पॉइंट नंबर 2 जानने से पहले जेमी मोसैन का थोड़ा सा पास्ट जान लेते हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है और वो एज अ रिसर्चर कितने विश्वास करने लायक है। तो 2015 इनका काफी पुराना किस्सा है। इन्होंने एक इवेंट में एक स्मॉल मम्मी की ब्लरी इमेज को दिखाकर ये सुर्खियां बटोरी थी कि ये एलियंस की इमेज है और उस टाइम पर भी इन्हें बहुत फेम मिला था, लेकिन बाद में इनकी सच्चाई सामने आ गई थी और जिससे ये साबित होता है कि जेमी मोसैन एक ईमानदार रिसर्चर तो नहीं है और ये पॉपुलैरिटी पाने के लिए पहले भी ऐसा कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट, हर जीव और हर क्रिएचर का डीएनए डिग्रेड होता है 521 सालों में। इन 521 सालों में डीएनए का परसेंटेज कम होता है और डीएनए के करीब हाफ बॉन्ड डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब इन एलियन बॉडीज का डीएनए चेक हुआ था तो ये इंसानों से 30% मैच नहीं हो रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन डेथ बॉडीज का डीएनए कम हो गया हो क्योंकि ये डेथ बॉडीज 1000 साल पुरानी है। पॉइंट नंबर 3, इन एलियन डेथ बॉडीज का डीएनए टेस्ट ऑटोनोमस रिसर्च यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब वही यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप में है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की सारी रिसर्च की क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। और मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी भी तरह का एलियन का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है और ये पॉइंट इस पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है कि शायद जेमी मोसैन ने फेक डीएनए रिपोर्ट्स दिखाई हैं
हैं और किसी भी तरह का कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करा है। अब फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो जहां से डेथ बॉडीज मिली थी नाज़का लाइंस, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाज़का सभ्यता के पुराने लोग बच्चा पैदा होने के बाद उनके सर पर कपड़ा बांधते थे, जिसकी वजह से उनका सर कुछ इस तरह का हो जाता था। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मे बी ये बॉडी उन्हीं बच्चों की हो। और जैसा मैंने वीडियो के मिड पार्ट में बताया था, ये डेथ बॉडीज मैक्सिको के अलावा किसी भी दूसरे देश में रिसर्च के लिए नहीं भेजी गई हैं और ये डेथ बॉडीज अभी भी मैक्सिको में मोसैन के पास हैं। नील डिग्रेस टायसन ने एलियन की डेथ बॉडीज पर इंटरव्यू दिया और इनका कहना था साइंस की दुनिया में अगर एक चीज पर जब तक बहुत सारे देश रिसर्च न कर लें तब तक उस चीज को सच नहीं माना जाता। In science, a new truth, an objective truth is only established when multiple labs can analyze whatever your claim is. जैसे नासा ने मून सॉइल को दुनिया भर के देशों के अलग अलग लैब्स को दिया था और सभी लैब्स ने उसे क्रॉस वेरीफाई करा था, और वैसे ही मैक्सिको को भी ये बॉडीज दुनिया भर के लैब्स को देनी चाहिए ताकि दुनिया के सामने सच आए। और अगर जेम मोसैन ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये फेक बॉडीज बनाई हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।